Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will discuss on the lecture number 3 जो कि हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है। और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम इन्वायरमेंटल साइंस के इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वाले पोर्शन से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आएगा क्योंकि ये लेक्चर अभी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने वाले हैं आपके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है, जो कि हमारे यूसी नेट के एग्जाम में आता है, ऑफकोर्स जो जेएनयू के एंट्रेंस में भी आता है, उसकी तैयारी हम करने वाले हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस लेसन को भी हम शुरुआत करते हैं, आइए चलते हैं। सो जो शुरुआत होती है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइंड किया था। सो हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम? द इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइंड बाय ए जी टांसले इन 1935। सो ये है साइंटिस्ट जिन्होंने इसको क्या किया था, इकोसिस्टम के टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सो तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, फिर आता है आपका बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, और ये एबायोटिक फैक्टर्स में भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स दो डिवीजन हो रखा है। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। फिर एबायोटिक फैक्टर जो है क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडेपिक फैक्टर में डिवीजन हो रखा है। ठीक है, अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें, आप समझ रहे हो क्लाइमेट्स के सारे पैरामीटर्स आएंगे जो क्लाइमेट्स में हमको दिखते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है रेन। ठीक है, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है लाइट विंड, फिर आता है सनलाइट, फिर आता है ह्यूमिडिटी, फिर आता है प्रेशर। ठीक है, तो ये भी एक क्या है आपका कहानी है, किसका? क्लाइमेटिक फैक्टर्स की कहानी है। उसी तरीके से अगर हम एडाफिक फैक्टर की बात करें तो एडाफिक फैक्टर में क्या आता है कि सॉयल, पीएच, मिनरल एंड टोपोग्राफी, ये सब सरफेस फीचर हो गए। ठीक है, सरफेस फीचर एबायोटिक में भी सरफेस फीचर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है through various kinds of organism for their growth and for their development and for their reproductive systems। तो ये सब हमारे जरूरी चीजें हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा साइकिल है ऑर्गेनिजम्स का वो अफेक्ट होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर्स तो आप जानते ही हो कि इसमें जो होता है प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, कंज्यूमर होता है, और एक डिकम्पोजर वाला यूनिट भी होता है। तो प्रोड्यूसर तो आप जानते ही हो कि जो सनलाइट और वाटर के थ्रू से हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है वो कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करता है। तो ग्रीन प्लांट्स इज दी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए खाना। ठीक है, इनको ऑटोट्रोफ्स भी बोला जाता है। फिर अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वांटेनरी एंड हेट्रोट्रोफ्स बोला जाता है इनको। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्वांटेनरी, इसमें और भी फीचर्स हैं जैसे ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये भी है। तो ये बहुत ही बेसिक है जो आपको बस पढ़ाना है क्योंकि ये यूसी नेट के टॉपिक में आ रहा है, और यूसी नेट के टॉपिक में यहाँ भी आप मिस्टेक कर सकते हो। व्हाट इज एडेफिक फैक्टर क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, सरफेस फीचर के जो एडेटिक फैक्टर्स होते हैं उनको एडेफिक फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया, फंगाई एंड सेप्रोट्रॉप्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट दैट यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आया समझ में? तो इतना आप जरूर याद करके जाना क्योंकि ये फ्लो चार्ट और भी कुछ आपको बताएगा आगे चल के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ हो क्या रहा है, बारिश आ रही है, रेन प्रिसिपिटेट कर रहा है। ठीक है, वाटर बन जा रहा है सरफेस पे। ठीक है, वाटर कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, सनलाइट भी ले रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़ना है, एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपका होमवर्क है, इसको आप बनाओ, ये होता क्या है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे लिखो। तो सेकंड कंज्यूमर्स की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये होते हैं जो कि डॉग्स वगैरह हैं, जो कि क्या करते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इनका सभी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद आता है सॉइल डिकम्पोजर्स, जो कि पूरा का पूरा जो डेड ऑर्गेनिक पार्ट्स है उसको डिकम्पोज करता है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना इनका काम है। आया समझ में? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये फ्लो चार्ट अगर या दिमाग में बैठा लोगे या स्कीमेटिक डायग्राम बैठा लोगे तो आपको बहुत सारी मदद हो जाएगी, ठीक है। इसमें अब कुछ ज्यादा है नहीं आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर्स की, तो एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इनमें क्या होता है कि द एबायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग थ्री। पहला होता है फिजिकल फैक्टर, फिर इनऑर्गेनिक फैक्टर, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये तीन है इसके डिवीजन। तो फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा सनलाइट, फिर आएगा टेम्परेचर, फिर आएगा रेनफॉल, फिर आएगा ह्यूमिडिटी एंड फिर आएगा आपका प्रेशर। दे सस्टेन एंड लिमिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, ये उन्होंने बताया। ओके। फिर आता है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल एंड अदर मिनरल्स, ये आते हैं आपके इनऑर्गेनिक वाले सब्सटेंसेस में। फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, ह्यूमिक सब्सटेंसेस हुआ। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ living systems and therefore make link between the biotic and abiotic components। आया समझ में? सो बेसिकली तीन हुए। फिजिकल फैक्टर में क्या हुआ, जो कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स मेनली होते हैं जो सस्टेन करते हैं और लिमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके चेंजेस होने के वजह से ही आपका फिजिकल फैक्टर्स वगैरह सब चेंज होता है और वो आपको एक सुटेबल कंडीशन देता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसलिए फिजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो मेनली गैसेस बात कर लो या सॉइल के कंपोनेंट्स बात कर लो या मिनरल्स बात कर लो जो कि जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो सब आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक तो आप जान ही रहे हो, क्योंकि ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, ऑब्वियस है। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि लिंक बैठा था किसके लिए, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के लिए। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बायोटिक थोड़ा अंदर जाके। तो बायोटिक में सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ही आएगा। ये करता क्या है, ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड एंड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, ये भी याद रखो, अपने लिए भी बनाता है, एंटायर सिस्टम के लिए बनाता है, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड कैप्चर सोलर एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। तो ये आपको फिगर से समझ में ही आएगा। इस फिगर से आपको ये वाला जो कहानी है प्रोड्यूसर का, दिस यू कैर गेटिंग। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं होगा यहाँ पे कोई दिक्कत। तो फिगर से ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो बोलता है दे आर द हेट्रोट्रॉप्स एंड दे कंज्यूम food synthesized by autotrophs based on the food preference they can be grouped into three broad categories। तीन ब्रॉड कैटेगरीज में इनका डिवीजन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो हर्बीवोरस होगा, फिर कार्निवोरस होगा, फिर आपका ओमनीवोरस होगा। तो काउ, डियर, रैबिट फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। एनिमल्स विच ईट the other animals are lions, cat dog, etc. So organisms feed upon both plants and animals and humans and pigs and sparrow। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स में कौन कौन से एनिमल होते हैं, कार्निवोरस में क्या होता है और ऑमनिवोरस में क्या होता है, ठीक है। तो फूड के बेसिस पे कंज्यूमर्स का जो कहानी है वो फूड के बेसिस पे दिया गया है। सपोज करो कि यहाँ पे सन, एयर एंड वाटर एंड सॉइल मिला प्रोड्यूसर को, फिर प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर दिया डियर को, ये तो डियर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि हर्बीवोरस के रूप में है। फिर ओमनिवोरस आएगा, ओमनिवोरस मतलब जो दोनों को खाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएंगे ओमनिवोरस में। फिर आपका कार्निवोरस भी है, जैसे टाइगर वगैरह हुए तो वो भी आ जाएंगे आपके, टाइगर वगैरह जो है।
फिर आपका डेट्रीवोरस आता है जो कि इन सब के मरने के बाद जो डिकम्पोज करके दोबारा उसको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम डेट्रीवोरस बोलते हैं या डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बात करते हैं तो ये बोलता है कि जो डिकम्पोजर्स होता है उनको सैप्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स। ये वर्ड याद रखो, ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स। दे आर मोस्टली बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, और फीड ऑन द डेड डिकम्पोज एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी ऑन डिकेइंग मैटर। ठीक है, अब ये जो सिक्रेटिंग द एंजाइम्स वाला पार्ट बोला है, ये आपका होमवर्क है, ये आप ढूंढो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस तरीके के एंजाइम्स इन लोग सीक्रेट करते हैं, क्या नाम है उस एंजाइम्स का। ओके, तो ये आपका काम है, दिस यू शुड नो एंड से इट इन द कमेंट चैट बॉक्स। ओके, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो लेक्चर को, क्योंकि एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं। ठीक है, अब यूजीसी नेट के एग्जाम्स के डेट कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के डेट्स आ चुके हैं। तो दोज हु आर सीइंग दिस टॉपिक दे शुड आल्सो कंसर्न अबाउट द यूजीसी नेट, बिकॉज जेएनयू के एंट्रेंस भी होने वाली है और यूजीसी नेट का भी एग्जाम होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी जरूर कर लें। ठीक है, फिर आता है क्या कि दे प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, आल्सो कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स और डेट्रिटस फीडर्स। आया समझ में? तो इसका एक अलग से फूड चेन चलता है डिकम्पोजर्स का, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले क्लासेस में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई विल फिनिश दिस लेक्चर, सो यू शुड ट्राई टू लर्न एंड मेक नोट्स मोर एंड मोर, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्टडीज। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, ये बहुत जरूरी है। ओके, समझ में आया? सो लेट्स फिनिश दिस लेक्चर, हैव ए नाइस डे।